हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है उदारवाद की पृष्ठभूमि या उदारवाद का उदय किस प्रकार हुआ है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में हमने जो चर्चा की थी वो की थी कि उदारवाद की मूल अवधारणाएं क्या हैं। आज में हम इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि उदारवाद की पृष्ठभूमि कैसी थी, किन परिस्थितियों के कारण उदारवाद का जन्म हुआ। उदारवाद के जन्म का जो प्रमुख कारण माना जाता है वो माना जाता है औद्योगिक क्रांति और पूंजीपति वर्ग का उदय। औद्योगिक क्रांति को उदारवाद का प्रमुख जो कारण है उदय का वो माना जाता है, क्योंकि यूरोप में मध्य युग में लोगों का आर्थिक जीवन स्वतंत्र नहीं था और जो कृषक थे वो सामंतों के अधीन हुआ करते थे और जो उद्योग धंधे, छोटे मोटे उद्योग धंधे करने वाले दस्तकार लोग थे और छोटे मोटे व्यापारी थे, उन पर श्रेणियों का नियंत्रण हुआ करता था जो कि गिल्ड कहलाती थी। और इसके अतिरिक्त चर्च भी आर्थिक जीवन में बहुत हस्तक्षेप करता था और आर्थिक जीवन में भी उन्होंने धार्मिक और नैतिक नियमों को लागू कर रखा था। लेकिन 18वीं सदी के अंत तक औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने लगा, कल कारखानों का निर्माण हुआ और बड़े पैमाने पर कई वस्त्र इत्यादि कई चीज़ें बनने लगी और इस उत्पादन के परिणाम स्वरूप बहुत तेज़ी से लोगों में समृद्धि आई और इस समृद्धि के कारण एक नवीन समृद्धिशाली वर्ग उत्पन्न हुआ जिसे हम पूंजीपति वर्ग कहते हैं। इस पूंजीपति वर्ग का उस समय एकमात्र उद्देश्य ये हो गया था कि अपनी संपत्ति को अधिकाधिक बढ़ाकर रखें। तो ये वर्ग जो था वो उन नियमों को नहीं मानना चाहता था जो कि चर्च ने उन पर थोप रखे थे, इसलिए क्योंकि ये उनकी अधिकाधिक संपत्ति के अर्जन में बाधक बन रहे थे। तो इस समृद्धिशाली पूंजीपति वर्ग ने जो ये मध्ययुगीन मान्यताएं थी, इन मान्यताओं को नकारना शुरू कर दिया और इन्होंने सामाजिक जीवन में भी बहुत प्रभाव डाला और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तियों के आर्थिक जीवन में राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक कोई भी प्रतिबंध नहीं होने चाहिए और इस तरह से उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन किया, क्योंकि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होते तो वो अधिक कल कारखाने नहीं लगा सकते थे और अधिक संपत्ति का अर्जन भी नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से औद्योगिक क्रांति ने पूंजीपति वर्ग को उत्पन्न किया और इस पूंजीपति वर्ग ने आर्थिक स्वतंत्रता की भावना को जन्म दिया और ये आर्थिक स्वतंत्रता उदारवाद का स्रोत बनी। दूसरा जो प्रमुख उदारवाद की पृष्ठभूमि के लिए कारण प्रमुख माना जाता है वो है नवजागरण। नवजागरण या रेनेसां से तात्पर्य यह है कि यूँ तो प्राचीन युग में यूनानी जीवन के कारण व्यक्ति को जीवन में बहुत महत्व प्राप्त था और व्यक्ति को केंद्र बनाकर चिंतन भी किए गए और इसी कारण से दर्शन, साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति भी हुई। लेकिन मध्य युग तक आते आते एक पारलौकिक दृष्टिकोण को अपना लिया गया और जो चिंतन का केंद्र था वो एकमात्र ईश्वर को मान लिया गया। तो इस तरह से लोगों का जो चिंतन, दर्शन, साहित्य था वो सीमित हो गया और जीवन के अन्य क्षेत्रों में प्रगति लगभग रुक सी गई और व्यक्ति को भुला दिया गया। लेकिन आधुनिक युग के प्रारंभ में जो विचारक थे उनकी दृष्टि वापस से उस पुराने यूनानी चिंतन पर पड़ी और एक तरह से नव जागरण के युग का शुभारंभ हुआ, ये माना जाना चाहिए। नव जागरण का युग प्रारंभ हुआ, एक बौद्धिक आंदोलन चला जिसमें लोगों के विचारों, आदर्शों और जो उनकी चिंतन पद्धति थी उसमें बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया
और क्रांतिकारी परिवर्तन ये था कि व्यक्तियों के दृष्टिकोण को महत्व प्रदान किया गया, व्यक्तियों के और उनके व्यक्तित्व को सर्वोच्च महत्व प्रदान किया गया, और ये इस बात पर जोर दिया गया कि सत्य की प्राप्ति का मार्ग जो है वो अंधविश्वास और श्रद्धा से नहीं हो सकता है, बल्कि सत्य की प्राप्ति हमें बुद्धि और विवेक का प्रयोग करने से प्राप्त होगी। तो ये नव जागरण का एक मुख्य बिंदु था, जबकि बुद्धि और विवेक को महत्व प्रदान किया गया, और इस नव जागरण ने बुद्धि और विवेक के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी बल दिया, और इस तरह से उदारवाद की जो शुरुआत थी वो शुरुआत नवजागरण के कारण और भी अधिक आगे चल पड़ी, मजबूत हुई। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है उदारवाद के उदय का, वो ये माना जाता है कि धर्म सुधार या रिफॉर्मेशन। मध्य युग तक आते आते राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो गया था और धार्मिक निरंकुशता के स्तर तक पहुंच गया था। धार्मिक क्षेत्र में तो पोप की निरंकुशता थी ही सही, राजनीतिक जीवन में भी पोप का बहुत ही हस्तक्षेप हो गया था। तो इसी कारण से 16वीं सदी में धर्म सुधार की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। मार्टिन लूथर, ज्विगली और कैल्विन आदि धार्मिक सुधारकों ने धार्मिक निरंकुशता का विरोध प्रारंभ किया और धर्म सुधार के लिए आवाज़ उठाई, और ये कहा गया कि परंपराओं के बंधन को तोड़कर आध्यात्मिक स्वतंत्रता को अपनाना चाहिए। जैसे मार्टिन लूथर किंग ने सिखाया कि व्यक्ति और ईश्वर के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए किसी धार्मिक संस्था की या व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, यानी किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति स्वयं अपने प्रयत्नों के द्वारा ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकता है, और धार्मिक क्षेत्र में तो शक्ति का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से धर्म सुधार ने उस समय की जो धार्मिक जीवन की बुराइयां थी उनका अंत करने का जो बीड़ा उठाया गया, और धर्म सुधार आंदोलन जो है वो उदारवाद की स्थापना के प्रमुख कारणों में से एक बना। प्रोफेसर लास्की ने तो अपने शब्दों में कहा है कि धर्म सुधार के सिद्धांत तथा सामाजिक परिणाम व्यक्ति के लिए मुक्तिदायक सिद्ध हुए और व्यक्तियों ने उदारवाद की धारणा को अपनाना शुरू किया। अगला जो उदारवाद की पृष्ठभूमि का जो प्रमुख कारण है वो है निरंकुशतावादी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया। उदारवाद के जन्म के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी तत्व निरंकुशतावादी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया को माना गया। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप के इतिहास में बहुत सारे निरंकुश राजतंत्र हुए, जिन्होंने किसानों पर और जो आम जनता थी उन पर अनेक अत्याचार किए। उस समय राज्य का देवी उत्पत्ति का सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध था, जिसमें राजा ने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि माना और उसी आधार पर निरंकुश शासन और अमर्यादित शासन किया। लेकिन निरंकुश शासन के विरुद्ध कभी न कभी तो प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था, और निरंकुश शासन के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसके परिणाम स्वरूप जॉन लॉक, मिल, स्पेंसर, ग्रीन जैसे व्यक्ति या जिन्हें हम राजनीति शास्त्री कह सकते हैं, उन्होंने व्यक्ति स्वातंत्र्य की आवाज़ उठाई और इस तरह से व्यक्ति स्वातंत्र्य को महत्व प्रदान किया गया और व्यक्ति स्वातंत्र्य की विचारधारा उदारवाद का एक प्रमुख आधार बनी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।